स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ विकास बांसल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडजेक्टिव की प्रैक्टिस शीट डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमने एडजेक्टिव टॉपिक कंप्लीट किया है उसी के बेस पे आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये प्रैक्टिस शीट खुद सॉल्व करनी है, फिर ही ये आपने क्लास लगानी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो भी हमने सारे रूल्स कवर किए हैं वो सारे के सारे हमें इन क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 1, अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग दैन ही इज। तो यहाँ पे मैंने ये रूल बताया है, इफ टू एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड विद एंड, अगर एंड से कनेक्ट हैं तो हमें सेम डिग्री यूज करनी है बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या है, हु इज क्लेवरर, ठीक है, तो यहाँ सेकंड डिग्री है एंड अम्यूजिंग, तो अम्यूजिंग की सेकंड डिग्री क्या होगी, मोर अम्यूजिंग। क्लेवर की सेकंड डिग्री मोर क्लेवरर नहीं होती, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट। तो मोर क्लेवरर अगर लगा दोगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये रूल, डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव कभी भी एक साथ यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ क्लेवरर है, एंड लगा के अम्यूजिंग की सेकंड डिग्री क्या हो जाएगी, मोर अम्यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift. अगर हम ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ देखिए जो 2 है वो हमारा कार्डिनल नंबर है और जो फर्स्ट है ऑर्डिनल नंबर है। तो हमने ये रूल भी अच्छे से किया है, अगर if in a sentence cardinal and ordinal numbers are given together, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज ऑर्डिनल नंबर एंड देन कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, द फर्स्ट 2। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनेगा, द फर्स्ट 2 टू अराइव। तो यहाँ पे हम 2 फर्स्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम कार्डिनल नंबर की जगह क्या लिखेंगे, ऑर्डिनल नंबर, फिर कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पहले फर्स्ट आएगा, फिर 2 आएगा और फर्स्ट के आगे आर्टिकल क्या लगेगा, द। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, of the billions of stars in the galaxy how much are suitable for life। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नाउन में कि स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो कई बच्चों ने बोला वो अनकाउंटेबल है, बट फिर मैंने आपको तारे गिनना भी सिखाया था, तो वहां पे तारे जो है हमारे वो काउंटेबल है। तारे तो हम दिन में भी गिन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी। तो मच अनकाउंटेबल के लिए होता है और काउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैनी। तो यहाँ पे मच की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैनी आएगा। नेक्स्ट देखिए, अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपने ये चीज पढ़ी थी, फ्यू हमारी काउंटेबल चीजों के लिए होता है। फ्यू मतलब कुछ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू नेगेटिव सेंस में, अ फ्यू पॉजिटिव में और द फ्यू पॉइंट आउट करने के लिए। तो फ्यू मतलब कुछ तो है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे वर्ड्स आएगा क्योंकि काउंटेबल है। फ्यू के बाद हमारी चीजें क्या आएंगी, काउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he feels his troubles as much or even more than they। अब अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूं, इसका मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, he feels his troubles as much or even more than they। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करूं स्टूडेंट्स, मैंने आपको करवाया था as, बीच में पॉजिटिव डिग्री लगती है और फिर क्या है, एस। ये चीज पढ़ी थी, ये हमारा क्या था, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की, तो उसमें हमने पढ़ा था मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस साथ में देन लग जाता था, या फिर सेकंड डिग्री सिंपली लगा के देन लग जाता था। ये चीज पढ़ी थी कंपैरेटिवली। अगर इसी चीज की बात करें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दोनों डिग्रीज एक साथ ही लगी हुई हैं सेंटेंस में। मतलब क्या हुआ, हम यहाँ बीच में कंजंक्शन लगा के, कंजंक्शन 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो एक साइड हम पॉजिटिव भी लगा सकते हैं और साथ में ही हम कंपैरेटिव डिग्री भी लगा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि वो मेरे जितनी ही इंटेलिजेंट है या फिर मुझसे, तो मेरी जितनी ही इंटेलिजेंट है एस लगा के पॉजिटिव लगा दो, या फिर या लगा के मतलब क्या है, कंजंक्शन लगा दी, या मुझसे ज्यादा है तो मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी। तो एक ही सेंटेंस में हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव लगा सकते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए, ही
ट्रबल्स एज मच एज, तो एज के साथ हम यहाँ पे एज लगाएंगे, और इवन मोर देन दे, तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगी और उससे पहले क्या आएगी हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे दे क्यों लगाया है, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, देम नहीं लगाएंगे क्योंकि दे सब्जेक्टिव केस होता है और देम ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, तो यहाँ पे क्या है, आई लाइक रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग आईएनजी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अगर यहाँ पे आईएनजी है तो मोर देन के बाद भी हम सेम डिग्री यूज करते हैं और सेम वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे रीडिंग है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आईएनजी। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर था, यहाँ पे क्या है, सी पार्ट में। आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स, तो यहाँ आईएनजी है तो यहाँ मोर देन के बाद भी कौन सी फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, तो यहाँ ट्रैफिक बच्चों हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। ट्रैफिक को भीड़ कहा जाता है, रश, तो ट्रैफिक अनकाउंटेबल होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा, मच। देयर इज नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर, अब शुगर यहाँ पे हमारा अनकाउंटेबल है, शुगर को क्या हम नंबर की फॉर्म में बोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो नंबर 1 2 3 की फॉर्म में शुगर को नहीं बोला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ होर्डेड शुगर, तो शुगर हमारा बच्चों अनकाउंटेबल होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वांटिटी यूज करेंगे, नंबर नहीं। नेक्स्ट देखिए, as a dramatist Shaw is superior than any other 20th century writer, तो यहाँ पे सुपीरियर के साथ हमने देखा था than नहीं लगता था, क्या लगता है बच्चों, to लगता है। तो यहाँ पे हमने कौन से वर्ड्स किए थे जिनके साथ कंपैरिजन करते वक्त than नहीं यूज करते, इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, तो यहाँ पे इनके साथ हम to लगाएंगे ना कि than। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, of the two great cities the former is bigger, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था बच्चों, अब टू सिटीज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पक्का फॉर्मर या लेटर वर्ड यूज करते हैं, तो अब कंपैरिजन हो रहा है दो सिटीज के लिए, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द बिगर। यहाँ पे हम आर्टिकल द इसीलिए लगा रहे हैं, मैंने बताया था जब हम इस फॉर्म में होता है क्वेश्चन, जब हम एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो द बिगर बोलेंगे, तो बिगेस्ट की जगह क्या आएगा, बिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th देखिए, 11th क्वेश्चन रीड कीजिए, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक, अब यहाँ पे बच्चों देखो ly लग के ये एडवर्ब बन गया, एडवर्ब किसकी खासियत बताता है, एडजेक्टिव या वर्ब की, ly लग के एडवर्ब बन जाता है, मैंने बताया था। अब यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी किसके सिमिलर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, तो हम कौन सी चीज सिमिलर है, फाइनेंशियल कंपनी सिमिलर है, तो हम यहाँ पे नाउन की खासियत बता रहे हैं, क्या चीज सिमिलर है, कंपनी सिमिलर है, और कंपनी एक नाउन है, तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव लगाना था सिमिलर। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, ये देखियो, मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी वैसे बताए हुए हैं, ये देखिए, अरुण इज सिमिलर टू हिज सिस्टर, वो सिमिलर है, ठीक है, अपनी सिस्टर से के, तो अरुण की खासियत बता रही हूँ, कौन सिमिलर है, अरुण। अब मैं बोलूँ अरुण काम कैसे करता है, वर्क्स, बिल्कुल अपनी सिस्टर जैसे काम करता है, तो वर्क्स सिमिलर आएगा या सिमिलरली आएगा, ये बताइए, टू हर सिस्टर, टू हिज सिस्टर। ऑब्वियसली जब हम बात ये बोल रहे हैं वो काम कैसे कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, सिमिलरली। यहाँ पे हम वर्ब की खासियत बता रहे थे, वो काम कैसे कर रहा है, सिमिलरली, और यहाँ अरुण बता रहे थे कैसा है, सिमिलर, तो वही ये क्वेश्चन कह रहा था। वही बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या चीज देखी है, अब ये जो कंपनी है सिमिलर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो यहाँ पे कंपनी की खासियत बता रहे हैं, वो काम कैसे कर रही है वो नहीं बता रहे, सिमिलर आएगा, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India। अब यहाँ पे देखो दो चीजें मैंने आपको रूल बताई थी, गंगा खुद ही एक रिवर है, गंगा को एक यूनिट बाकी सारी रिवर्स को एक यूनिट मार के कंपैरेटिव डिग्री भी लगा सकती हूँ। जैसे मैं बोल सकती हूँ गंगा इज द होलियर देन एनी अदर रिवर, तो गंगा रिवर है, एनी अदर रिवर एक साइड, गंगा होलियर है तो एक साइड, तो हम वहां पे क्या बोल सकते हैं, गंगा इज द होलियर। फिर यहाँ पे अगर होलियर लगा दिया और यहाँ पे ऑफ नहीं लगाते देन एनी अदर रिवर, क्योंकि हम कंपैरेटिव लगा रहे हैं, तो बच्चे दो पार्ट्स में एरर हो जाएगी, यहाँ पे होलियर सेकंड डिग्री लगानी पड़ेगी और देन एनी अदर रिवर लगाना पड़ेगा, देन एनी अदर रिवर। ये मैंने आपको रूल करवाया था, या फिर कंपैरेटिव लगा लो या फिर सुपरलेटिव बना दो, गंगा इज द होलिएस्ट, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। ऑफ ऑल अदर नहीं बोलेंगे, ऑल द रिवर्स, क्योंकि मैंने बताया था जब सुपरलेटिव डिग्री चूज करते हैं तो सब में से बेस्ट बोलते हैं, तो गंगा को खुद भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जब कंपैरेटिव लगाएंगे तो होलियर लगा के देन एनी अदर रिवर लगाना पड़ेगा, तो उस केस में यहाँ भी एरर होगी, यहाँ भी एरर होगी, बट हमें क्या करना है, सुपरलेटिव लगा दो, होलिएस्ट है ऑफ ऑल द रिवर्स, तो सारी रिवर्स में से, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सी पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा ran to the nearing grocery store to buy biscuits as his parents were expecting guests। तो यहाँ पे नियरिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, नियर बाय। नियरिंग हमारा यहाँ ग्रोसरी स्टोर कैसा है, नियर, जो नियर बाय है, तो हमें एडजेक्टिव की फॉर्म में क्या यूज करना पड़ेगा, नियर बाय, ना कि नियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while giving a loan you must check if the borrower has sufficient collateral to repay it। तो borrower has what, collateral, ये नाउन हो गया, what का आंसर आ रहा है, collateral कितना है, sufficiently बोलेंगे या sufficient, तो यहाँ पे ly लगा के एडवर्ब नहीं बनाना, हमें एडजेक्टिव बनाना है, नाउन। collateral कितना है, ठीक है, तो कितना है, sufficient है, तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना, सफिशिएंटली नहीं आएगा, सफिशिएंट कोलैटरल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो हिज स्पीच वाज नॉट वेरी क्लियर। अब यहाँ पे माई, एवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सब के बाद नाउन आता है, और स्पीच हमारा एक नाउन है, ये हमारा स्पीच कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है स्पीच, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाज नॉट वेरी, स्पीच कैसी थी, नाउन की खासियत कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो क्लियरली एडवर्ब था, क्लियर। स्पीच कैसी थी, क्लियर नहीं थी, तो नाउन की खासियत यहाँ पे कौन बताएगा, एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन देखिए 16, he is the most intelligent and also the very talented student of the college। तो अब एंड के बाद पहले देखो सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट की थर्ड डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट होती है, एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड, तो वेरी टैलेंटेड हमारा कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं बताता, एंड द मोस्ट टैलेंटेड ही लिखना पड़ेगा। टैलेंटेड की सेकेंड डिग्री मोस्ट टैलेंटेड, थर्ड डिग्री मोस्ट टैलेंटेड होती है, तो यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट आ गया, और एंड के बाद भी हम क्या लगाएंगे, टैलेंटेड की थर्ड डिग्री मोस्ट टैलेंटेड। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, having been found guilty of theft, Sunny was sentenced to 5 years imprisonment। ये स्टूडेंट्स मैं आपको रूल ना एक नेक्स्ट मतलब कोई सेपरेट क्लास में बताऊंगी, वैसे आपको बता देती हूँ, जब हम ईयर बताते हैं या इम्प्रिजनमेंट नाउन है तो कितने साल की सजा है, ये हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हुआ आगे, तो 5 इयर्स को हम ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे हम 5 हाइफन डाल के, साल है ना तो बीच में हाइफन डाल के लिखते हैं 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, और पीछे ईयर्स नहीं लगाते, सिंपली 5 ईयर बीच में हाइफन डाल के लिखते हैं हमेशा, ये चीज़ याद रखनी है। ये देखिए, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स, अ के बाद दो है तो ऑफेंस, ENC लगा के नाउन बन गया। ऑफेंस गलती कैसी है, पनिश्ड, तो पनिश्ड वर्ड गलत है, हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, तो पनिश्ड कैसे बनाते हैं, पनिशेबल, ABLE लगा के भी एडजेक्टिव ही बनता है, तो पनिशेबल एक हमारा एडजेक्टिव हुआ, पनिशेबल ऑफेंस आएगा, ना कि पनिश्ड ऑफेंस। नेक्स्ट देखिए, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, आर्म्स आर गिवन टू हु, तो हमें यहाँ पे एक नाउन लगाना था, नाउन कैसे बनेगा, पुअर एक एडजेक्टिव होता है, तो द पुअर लगा के, तो पुअर्स नहीं होगा, हम सिंपली क्या लिखेंगे, द पुअर, जिसका मतलब क्या हुआ, पुअर पीपल, जिसका मतलब क्या होगा बच्चों, पुअर पीपल।
नेक्स्ट देखिए, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। अब सर्जरी किसकी है? आईज की है। आई कैसी है? डेलिकेट है। तो सर्जरी के लिए आई नाउन हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन है तो इसके लिए ये एडजेक्टिव हो गया। अब आईज अगर नाउन माने तो उसके लिए आईज कैसी है? डेलिकेट, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, ये चीज बताई है। तो डेलिकेट आई सर्जरी होगा, आई सर्जरी कभी नहीं होगा। सर्जरी किसकी है? आईज की है ना, तो ये चीज हमेशा हमारी क्या होगी? सिंगुलर फॉर्म में होगी, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी। तो आई हमारा सर्जरी के लिए एडजेक्टिव बन गया, तो आईज की जगह आई सर्जरी आएगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज राइजन दिस ईयर बाय एज मेनी एज 50%। तो यहाँ कितनी राइज हुई है? राइज की खासियत बता रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा? एज मच एज। परसेंटेज बता रहे हैं ना कितनी है, तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए मच यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। तो बच्चों मैंने ये रूल आपको अच्छे से करवाया था, ये देखिए, जब हम डेफिनेट वैल्यू लिखते हैं, फिर यूनिट, फिर नाउन, जैसे मैंने लिखा 2 lakhs पीपल, तो ये एरर हमने सीखी थी। यहाँ लैक्स नहीं आएगा, लैक आएगा, क्योंकि यूनिट सिंगुलर फॉर्म में होता है। कई बार हम डेफिनेट वैल्यू को काट के आगे लैक्स प्लूरल में लिख सकते हैं, फिर ऑफ लगा के पीपल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये 2 चीजें बताई थी, तो वही बात है। अब 2 लाख ऑफ नहीं लगेगा, या फिर तुम लैक्स ऑफ पीपल बोल सकते हो डेफिनेट वैल्यू ना लिखकर। अगर डेफिनेट वैल्यू लिखनी है तो 2 लाख पीपल लिखा जाएगा, ऑफ नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, these sort of men, तो these और that सिंगुलर होता है, these और those प्लूरल होता है, ये पढ़ा है। तो sorts of men आएगा, ना कि sort of men। these sorts of men, ए पार्ट में एरर है, ठीक कर देना सभी। नेक्स्ट देखिए, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट। तो यहाँ पे देखते हैं, एग्स हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने मैनी लगा दिया। क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं? और मिल्क के लिए कुछ लगा नहीं है आगे कोई एडजेक्टिव, तो मतलब मैनी ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैनी एग्स एंड मिल्क, मतलब मिल्क के लिए भी मैनी ही यूज कर रहे हैं। बट मिल्क अनकाउंटेबल है, मैनी तो बोल नहीं सकते, तो हम क्या बोलेंगे? मच। तो अलग अलग अगर एडजेक्टिव की जरूरत है तो वी विल यूज डिफरेंट एडजेक्टिव्स फॉर ईच नाउन। एग्स के लिए मैनी लग गया, तो मिल्क के लिए हम क्या लगा देंगे? मच लगा देंगे। सी पार्ट में बच्चों एरर है। नेक्स्ट देखिए, होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। तो यहाँ ए पार्ट में गलती है, तो द होल चैप्टर, चैप्टर एक नाउन है, द के बाद 2 वर्ड्स होते हैं ना, चैप्टर कैसा है? पूरा चैप्टर, तो होल एक एडजेक्टिव हो गया। होल द चैप्टर नहीं होता, द होल चैप्टर होगा। 26 देखो, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ बात करें स्टूडेंट्स, मैं आपको एक रूल बताती हूँ, जो हमने अभी रूल करना था। ये कई बार सेंटेंस में स्टूडेंट्स एक से ज्यादा एडजेक्टिव होते हैं, और उसका ऑर्डर क्या होता है? हम उसके लिए ऑजेस फॉर्म यूज करते हैं। लॉन्ग, यहाँ पे ब्लैक है और लॉन्ग हेयर है। हेयर की 2 खासियत बता रखी, एक तो ब्लैक है, एक लॉन्ग है। अब पहले ब्लैक आना चाहिए, लॉन्ग आना चाहिए, तो इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलेंगे ओ का मतलब क्या है? ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, origin, material, पर्पस। मतलब क्या है? हमारी अगर बात करें ओपिनियन, तो ओपिनियन में हम कौन से एडजेक्टिव बोलते हैं? अगर मैं बोलूं कि ये पर्सन ब्यूटीफुल है, ये पर्सन क्या है? अगली है, तो मेरी ओपिनियन है। अगर मेरे लिए वो ब्यूटीफुल है, क्या पता किसी के लिए वो अगली हो, तो वो चीजें किसी की हम
क्वालिटी बता रहे हैं, नेचर बता रहे हैं, ये सारे किस में आते हैं? ओपिनियन। साइज आपको पता है, किसी चीज का साइज बता रखा है कि कोई चीज कैसी है, मतलब साइज छोटा है बड़ा है, उसके लिए हम साइज में लिखते हैं। एज जैसे बता रखे 25 है 26 है, इसमें आ गया। शेप कैसी है? ओवल शेप है, सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, किसी को मतलब इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। कलर रेड है, पिंक है, ब्लू है। अब देखो ब्लैक है तो ब्लैक वाला इसमें कलर में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ साइज में हमने देखा था लॉन्ग है, शॉर्ट है, ये सारा। अब लॉन्ग भी था, तो अब यहाँ पे ब्लैक भी है, लॉन्ग भी है। तो हम ऑर्डर में देखेंगे, ये दोनों आ रहे हैं हमारे, एक तो साइज आ रहा है और एक कलर आ रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? साइज लिखेंगे, फिर ही कलर लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर में पहले हम साइज लिखते हैं फिर ही कलर लिखते हैं। तो अब देखो हर लॉन्ग ब्लैक आना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो ये ऑर्डर कहता है पहले ओपिनियन है, ओपिनियन है नहीं इसमें, साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन। तो इस साइज में पहले लिखेंगे फिर कलर बाद में लिखते हैं। मटेरियल मतलब किससे बना है वो, जैसे वुड का है, प्लास्टिक का है, किसका बना है? ओरिजिन यहाँ पे हमने पढ़ना था, ओरिजिन मतलब इंडियन है, अमेरिकन है। जैसे मैं कोई पर्स बता रही हूँ, ये इंडियन है, अमेरिकन है, कोई लड़का है, इंडियन है, अमेरिकन है, उसकी खासियत बता रही हूँ। पर्पस मतलब किस चीज के लिए उसको लेकर आए हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे दो चीजें बात कर रहे हैं, ब्लैक और लॉन्ग, ये दो एडजेक्टिव आ रहे हैं, तो पहले अगर यहाँ पे ब्लैक हमारा कलर हो गया और लॉन्ग हमारा क्या हो गया? साइज हो गया। तो साइज पहले लिखा जाएगा, तो लॉन्ग ब्लैक है। तो ये नोट डाउन कर लो, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। एक से ज्यादा एडजेक्टिव है तो जो उनसे आ रहे हैं सेलेक्ट कर लो उनमें से, और इस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल, पर्पस। तो इस ऑर्डर में हम लिखते होते हैं एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ। अब जो शार्प है हमारा, अब एक दो एडजेक्टिव आ गए, शार्प और लॉन्ग। अब लॉन्ग तो हमने देखा था, ये क्या है? ओपिनियन, साइज, साइज था, है ना? शार्प, लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग हमारा साइज था। अब शार्प किसको बता रहा है? तीखा है। तो तीखा किसको बता रहा है? शार्प किसको बताएगा तीखा है? तो वो क्या है? हमारी शेप। तो वो हमारी क्या है? शेप। तो पहले हमारा साइज आएगा लॉन्ग, फिर हमारा शार्प है, वो शेप बता रहा है, शेप कैसी है? तीखी है उसकी। तो यहाँ पे आएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सॉ अ लॉन्ग शार्प नाइफ। उल्टा आना चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग हमारा साइज हो गया और शार्प हमारी शेप हो गई। तो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए, आई सॉ एन एंशियस पेल गर्ल। तो एंशियस क्या है? मतलब थोड़ी डरी हुई। तो हमारे लिए उसकी क्वालिटी बता रखी है, वो कैसी है। तो क्वालिटी हम यहाँ पे लगाएंगे, ओपिनियन है। एंशियस, पेल कलर हो गया, पेल कलर हो गया, तो कलर बाद में है। तो पहले हमारा क्या था? वो एंशियस थी, फिर पेल था। तो ये हाँ कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये कलर में आ गया और एंशियस हमारे लिए ओपिनियन आ गई। तो यहाँ कोई एरर नहीं है, बी पार्ट मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो नो एरर मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ ऑर्डर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखिए, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्दर और फार्दर, एक दोनों में ये भी बताना है डिफरेंस, फर्दर और फार्दर। फार्दर हमेशा डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, फादर वाला नहीं, FARTHER। फार्दर मतलब डिस्टेंस और फर्दर मतलब होता है नेक्स्ट। मैं बोलूँ फर्दर प्रोसीड करो, आगे की बात करो, नेक्स्ट बात करो। नेक्स्ट मतलब वहां पे हम क्या बोलते हैं? फर्दर। और फार्दर डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ देखो मुंबई दिल्ली से कितना दूर है, तो यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो फार्दर आएगा, FARTH, फादर। फर्दर बोलते हैं जिसको, FARTHER। फर्दर FURTHER नहीं आएगा। प्रोनाउंसिएशन सेम है फर्दर, बट फार्दर बोलते हैं इसको। तो फार्दर डिस्टेंस के लिए होता है और फर्दर नेक्स्ट में, मतलब फर्दर प्रोसीड करो आगे, हम बोलते हैं ना, वो FURTHER वाला है। नेक्स्ट देखिए, दिस बुक इज अनडाउटेडली था, ठीक है, एक साथ आ गया, प्रेफरेबल देन। तो प्रेफर मैंने बताया था, उसके लिए भी हम टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल टू, ना कि देन लगेगा। और
कंपैरेटिवली के साथ देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, क्योंकि ये खुद में ही कंपैरिजन बता रहा है, तो इसके लिए पॉजिटिव लगाएंगी। तो बी पार्ट में आंसर आएगा दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल टू दैट। नेक्स्ट देखो, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज। अब मैंने आपको ये बताया था लास्ट, लेटेस्ट न्यूज हमारी लेटेस्ट होती है, लास्ट न्यूज कभी नहीं होती। ताज़ा न्यूज, सबसे नई खबर बताओ, तो लास्ट मैंने बताया था आखिरी होता है, लेटेस्ट मतलब नई न्यूज, ताज़ी न्यूज। आपको सारे बताए थे, फॉर्मल, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, फर्स्ट, ठीक है, तो ये सारे आपने देखने हैं। 32 देखो, एवरीबडी के साथ आपको पता है वन बड़ी के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है तभी नोज लगा है, ये भी चीज चेक किया करो। दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक। अब ये भी रूल थोड़ा बताने वाला रह गया था आपको, ये नोट डाउन करो आप। देखो सर्टेन वर्ड्स खुद में ही बेस्ट होते हैं, इनके साथ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूँ यूनिक मतलब सबसे अलग, तो क्या मोस्ट यूनिक लिखने की जरूरत है, थर्ड डिग्री नहीं। अब मैं बोलूँ राउंड, कोई चीज खुद में ही राउंड है, गोल है, तो उसके लिए मोस्ट राउंड लगाने की क्या जरूरत है, उससे ज्यादा राउंड क्या होगी, ठीक है। जैसे हमने सुपीरियर इंफीरियर वाले वर्ड पढ़े थे, ना ही कंपैरेटिव लगते हैं ना ही सुपरलेटिव। वैसे मैं बोलूँ परफेक्ट, कोई बंदा परफेक्ट है, उससे ज्यादा और परफेक्ट क्या होगा, मोस्ट परफेक्ट तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक्सीलेंट भी खुद में ही बेस्ट है, तो मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज थी हमारी। अगर हम इसकी बात करें, everybody knows that Radha is the मोस्ट यूनिक सबसे बेस्ट खुद में ही है, तो मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, यूनिक खुद में ही परफेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क। तो ये आपको याद होगा, ये हमारा रूल क्या था, पैरेलल कंपैरिजन बच्चों। कौन सा, पैरेलल कंपैरिजन। The faster he completes the work given to him, the largest will be his profit. तो जितनी जल्दी करेगा the comparative degree, तो यहाँ पे बिल्कुल सही था। दूसरे पार्ट में भी the comparative degree, तो the larger, the faster, और दूसरे पार्ट में भी the larger comparative degree ही आएगी, तो सी पार्ट में एरर है। The faster he completes the work given to him, the larger will be his profit. तो largest नहीं आएगा, the larger आएगा। नेक्स्ट देखिए, he does not have some money। तो नेगेटिव सेंस में है he does not have, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, any money। he has some money, तब तो सम लगा देते हैं, पर नहीं है, नेगेटिव सेंस की बात करते हैं, तो नेगेटिव के लिए हम any लगाते हैं। और ऊपर से हमने ये चीज भी पढ़ी थी, any और सम के बीच में डिफरेंस बात करें तो ये दोनों पहले तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो जाते हैं। any के बाद हमेशा जो चीज आती है वो सिंगुलर आती है, बट सम के बाद सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। नेक्स्ट देखिए, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। तो यहाँ पे देखो इज मोर ब्यूटीफुल, देखो यहाँ बीच में कंजक्शन आ गया, तो वहां पे हमारा एक ही सेंटेंस में कंपैरेटिव भी आ सकता है और साथ में वहां पे क्या आ सकता है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड। तो बच्चों यहाँ पे कह रहे होंगे कई बच्चे एज और एज लगा दो। बच्चों अगर नेगेटिव सेंस में है ना तो हम नॉट के साथ एज नहीं लगाते, सो लगाते हैं। मैं बोलूँ शी इज एज ब्यूटीफुल एज मी, ये भी एज आई, मी नहीं आई लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जाता है। बट अगर मैं बोलूँ मेरी जितनी ब्यूटीफुल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज आई। तो यहाँ पे हम नॉट के लिए एज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, सो ही ठीक है, बिल्कुल सही है। बट से पहले यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगनी थी, तो ब्यूटीफुल की सेकेंड डिग्री क्या है, मोर ब्यूटीफुल। साथ में दैन वर्ड लगता ही है अगर मोर दिया हो। कंपैरेटिव डिग्री में मोर के साथ दैन लगेगा ही लगेगा, ये चीज याद रखनी है, क्योंकि बट से पहले कंपैरेटिव होगी और इसके बाद क्या होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव में सो और एज का पेयर भी होता है, एज और एज का भी होता है, तो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए, गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट ही हैड गॉट अ जॉब इन द बैंक। अब ये वाला रूल देखते हैं, ठीक है, ये हम क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं। अब हम 40th क्वेश्चन देखते हैं। ही इज कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ्स।
तो यहाँ पे हम कंपैरेटिवली के साथ हम कौन सी डिग्री लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, और कंपैरेटिव के लिए हम यहाँ पे वीकर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, वीक। हम यहाँ पे अगर बात करें कंपैरेटिवली, सुपरलेटिव, यहाँ पे रिलेटिवली, ये खुद में ही हमारे कंपैरिजन बताते हैं, और इनके लिए इनके साथ हम पॉजिटिव डिग्री पढ़ते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो इसीलिए यहाँ पे वीकर की जगह वीक आएगा, बी पार्ट में एरर है। ही इज कंपैरेटिवली वीक इन मैथ्स, तो वहां पे हम पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखो, मैनी अ के बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे बॉय आएगा मैनी अ के बाद, और यहाँ पे क्या आएगा, केस। अब ऐसे नहीं है मैनी अ को चेंज कर दो, क्योंकि बॉयज है तो मैनी लगा दो, बट हमें मैनी है तो बॉयज आएगा, मैनी अ है तो यहाँ पे एरर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ मैनी अ बिल्कुल सही होता है, मैनी भी सही है, तो मैनी अ के लिए हम बॉय लगा देंगे और साथ में क्या लगा दिया, एस लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। अब हु आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, तो क्या आ गया, ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट तो एक एडजेक्टिव है, और नाउन कैसे बनाते हैं, द ऑनेस्ट लिख के, जिसका मतलब क्या हुआ, ऑनेस्ट पीपल, जिसका मतलब क्या हुआ, ऑनेस्ट पीपल। तो हु आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, ऑनेस्ट पीपल, तो द ऑनेस्ट है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ए पार्ट। द ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट पीपल, हु आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, द ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखिए, माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। तो यहाँ पे बच्चों ये चीज याद रखनी है, माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन से पहले ही ऐसे यूज करेंगे, माई फ्रेंड्स, किसके फ्रेंड्स हैं, मेरी फ्रेंड्स, तो ऑल आ गया, ऑल या बोथ पहले आता है, फिर एडजेक्टिव किसके साथ आता है, नाउन के साथ, तो माई ऑल फ्रेंड्स नहीं है, ऑल माई फ्रेंड्स। तो ए पार्ट में ही एरर निकालोगे, बी पार्ट में नहीं, क्योंकि इनकी पोजीशन इंटरचेंज करनी है, तो एरर इज इन ए पार्ट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 44, ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो सिंपली पॉजिटिव डिग्री लगा दो, वाइज। ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, तो वाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या लगा देंगे बच्चों, वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। अब देखो मिथ है, माइथोलॉजी है, तो रामायण भी एक माइथोलॉजी है। अगर मैं बोलूँ ये मोर माइथोलॉजी है, रामायण एक तरफ, बाकी सारी माइथोलॉजीज एक तरफ, तो ऑल में रामायण खुद भी आ गई, हम अगर कंपैरेटिव यूज कर रहे हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रामायण इज मोस्ट सेक्रेड ऑफ ऑल। अगर मोस्ट लगा दिया तो यहाँ मोस्ट लगाना पड़ेगा, तो दैन हटा के ऑफ ऑल लगाना पड़ेगा, तो सुपरलेटिव बन गई, बट यहाँ भी एरर निकालनी पड़ेगी, यहाँ भी निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, रामायण इज मोर सेक्रेड देन, तो रामायण एक तरफ, बाकी माइथोलॉजीज एक तरफ, क्योंकि रामायण भी एक माइथोलॉजी है, तो देन एनी अदर, ये आपको उस दिन रूल अच्छे से करवाया था, देन एनी अदर माइथोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी, देन एनी अदर, एनी के बाद सिंगुलर आता है तो माइथोलॉजी आता है, देन एनी अदर माइथोलॉजी ऑफ हिंदूज। तो सी पार्ट में एरर लगाएंगे, क्योंकि रामायण एक तरफ, बाकी माइथोलॉजी एक तरफ, तो रामायण इज मोर सेक्रेड देन एनी अदर माइथोलॉजी ऑफ हिंदूज। सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ कॉफी। तो कप ऑफ, ये कप कैसा है, स्टीम्ड, गर्मा-गर्म, तो हम वहां पे जब एडजेक्टिव लगाते हैं कप के लिए कैसा है, तो स्टीम्ड नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे स्टीमिंग कप। ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप नहीं है, हम क्या लगाएंगे, स्टीमिंग कप ऑफ टी। तो यहाँ बच्चों सी पार्ट में एरर है, कप कैसा है, स्टीम्ड नहीं आएगा, हम क्या लगाएंगे, स्टीमिंग कप ऑफ टी। नेक्स्ट देखिए 47, आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन, एडजेक्ट यहाँ आर्टिकल है, तो एडिशन यहाँ पे नाउन है, ठीक है, एडिशन नाउन है, तो नाउन कैसा है, आर्टिकल के बाद दो वर्ड्स है, एडिशन नाउन हुआ, तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव बनाना था, तो रिवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इससे अगर हम एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो रिवाइज्ड लिखेंगे, तो यहाँ पे एरर क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव बन गया रिवाइज्ड, पार्टिसिपल के फॉर्म में,
ईडी फॉर्म में या ईएन फॉर्म में बनता है, रिवाइज्ड एडिशन होता है ना कि रिवाइज। तो ये एडिशन कैसा है, रिवाइज्ड है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, ही रैन सो फास्टली दैट, वो कैसे भागा, ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब कैसे भागा, वो कैसे भागा। तो रैन सो फास्टली वर्ड कुछ नहीं होता, हमेशा ये चीज याद रखनी है, बच्चे बोलेंगे वर्ब की खासियत एडवर्ब बताता है, तो फास्टली सही है, भागना एक वर्ब है ना, वर्ब कैसे भागा तो एलवाई लगा के एडवर्ब बना दो। बट ये चीज याद रखनी है, एक्सेप्शनल केसेस कुछ हैं जहाँ पे हम फास्ट ही लिखेंगे, फास्टली खुद में कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ही रैन सो फास्ट आएगा, फास्ट एक खुद में ही एडवर्ब है, तो एक नंबर में एरर है। नेक्स्ट देखिए, I am sure that all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize। अब बच्चों यहाँ अगर हम बात करें, एक तरफ तो बोल रखा है, कई बार वर्ड्स बिना फालतू सेंटेंस में दिए जाते हैं जिसको बोला जाता है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस एरर्स का मतलब है मोर देन डिजायर्ड वर्ड्स इन अ सेंटेंस, बिना फालतू कोई वर्ड दिया जाता है। जैसे मैं अगर हिंदी में बोलूँ धूप बहुत गर्म है, अब मैं क्या ये बोल सकती हूँ धूप बहुत गर्म है, गर्म ही होगी अब, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकती हूँ पानी बहुत गीला है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ। तो वैसे ही वर्ड्स होते हैं बिना फालतू यूज किए जाते हैं सेंटेंस में जिनका कोई सेंस नहीं है। अब मैं आपको बोलूँ व्हाट इज योर गुड नेम, अब नेम तो गुड ही होता है, कोई ऐसे थोड़ी बैड या गुड नेम होता है। इंग्लिश बोलने के लिए बच्चे बोल देते हैं भी हमारा नेम मतलब अपना गुड नेम बताओ, उनको ऐसे लगता है ये पूछने से, नेम के आगे गुड लगाने से मेरी इंग्लिश पता नहीं कितनी अच्छी होगी। तो बिना फालतू वर्ड्स यूज नहीं करते बच्चों सेंटेंस में, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ सडन ब्लास्ट हो गया, अब ब्लास्ट क्या बताकर होगा कि ब्लास्ट इतने बजे होगा, भी इतने बजे आपको बताया जाएगा, तो सडन ही होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है वहाँ बिना फालतू। बेसिक फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक राइट्स, तो बेसिक लगाने की क्या जरूरत है, फंडामेंटल राइट्स ही होगा। तो वैसे ही अब मैं एक्सपेंसेस यहाँ पे बोल रही हूँ, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस। अब मंथली एक्सपेंसेस जब बोल दिया तो ऑल लगाने की क्या जरूरत है, पूरे मंथ के खर्चे हो गए ना। तो यहाँ पे कई वर्ड्स ऐसे होते हैं बिना फालतू सेंटेंस में दिए जाते हैं जिसको बोला जाता है सुपरफ्लुअस एरर्स। तो यहाँ पे वही गलती है, आई एम श्योर दैट माई मंथली एक्सपेंसेस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मंथली बोला ही है तो और लगाने की जरूरत नहीं है, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए, आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन यूएसए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आई एम मोर लोनलियर, लोनली की सेकेंड डिग्री क्या होती है, लोनलियर, ठीक है। अब यहाँ पे मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खुद में ही सेकेंड डिग्री है ना, लोनली, लोनलियर, लोनलीएस्ट, तो यहाँ पे मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ए पार्ट में एरर है। 51 देखो, टू मी इट दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सुपरलेटिव है, कंपैरिजन, तो सब में बेस्ट बताया जा रहा है, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग आएगा, बी पार्ट में एरर है। अभी स्टूडेंट्स हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, उसको मैं अच्छे से आपको बताती हूँ, ये देखिए, इट वॉज 39th क्वेश्चन, ये देखिए सभी। Gopal felt happily to learn that he had got a job in the bank। अब यहाँ पे देखो क्या है, मैंने आपको बोला आई वर्क, आई रोट वन क्वेश्चन, आई वर्क सिमिलरली टू माई सिस्टर। तो वर्क आई सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, कैसे काम कर रहे हैं, सिमिलरली एडवर्ब, बिल्कुल सही था। वर्क की खासियत एडवर्ब लगती है तो वहाँ एडवाई लगा के बता देते हैं। बट अब यहाँ पे हम सर्टेन केसेस ये देखेंगे, नॉर्मली वर्ब की खासियत एडवर्ब बताता है, वर्ब या एडजेक्टिव की। बट अब हम देखेंगे सर्टेन एक्सेप्शंस जहां वर्ब की खासियत
खुद एडजेक्टिव ही बताएगा, वरना एडवर्ब बताता है। सर्टेन एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे वर्ब की खासियत एडजेक्टिव बताएगा, वरना वर्ब की खासियत एडवर्ब बताता है। अगर मैं बोलूं वर्ड्स ऑफ फीलिंग्स या सेंसेशंस, सेंसेस से रिलेटेड वर्ड जैसे फील, लव, हेट, देखना। अब सेंसेस, हमारी 5 सेंसेस होती हैं, देखना, सी, टच, स्मेल, हियर, ये सारी हमारी सेंसेस से रिलेटेड वर्ड है। तो इनकी खासियत कौन बताएगा? एडजेक्टिव, ना कि। हालांकि ये लव करना, फील करना, हेट करना, देखना, टच करना, ये सारे वर्ब है और वर्ब की खासियत एडवर्ब बताता है। बट ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे वर्ब की खासियत कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा, ना कि एडवर्ब। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 39, गोपाल फेल्ट। अब गोपाल को कैसे फील हुआ? गोपाल सब्जेक्ट था, फील होना यहाँ वर्ब है, तो वर्ब कैसे की खासियत एडवर्ब बताएगा वैसे तो। बट यहाँ पे मैंने बताया था वर्ड्स फीलिंग या सेंसेस से रिलेटेड वर्ड है, उनकी खासियत एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पे हमने हैप्पीली नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? ये क्योंकि बच्चों जो कि सेंसेस या फीलिंग से रिलेटेड वर्ड है उनकी खासियत एडजेक्टिव बनाता है। एक्सेप्शंस हैं, वैसे नॉर्मल केसेस में वर्ब की खासियत एडवर्ब बताता है, बट यहाँ पे क्या आएगा? जैसे एक एग्जांपल और बताती हूँ, नोट डाउन कर लो। फील, लव, हेट, सी, टच, स्मेल, हेयर, ये सारे वर्ड्स। अब यहाँ देखिए सी, जैसे मैं बोलूं दिस डिश टेस्ट्स डिलीशियसली। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं दिस डिश टेस्ट डिलीशियसली? तो यहाँ देखो डिश कैसी है, डिश कैसे टेस्ट कर रही है, तो डिश की खासियत बताई जा रही है वैसे भी, ठीक है। डिश कैसे टेस्ट कर रही है, टेस्ट हमारा क्या है? वर्ब हो गया, कैसे टेस्ट कर रही है, तो यहाँ पे वर्ब की खासियत एडवर्ब बताएगा। बट ये टेस्ट करना एक सेंसेस से रिलेटेड वर्ड है, तो वहाँ एडजेक्टिव लगाएंगे, डिलीशियस। डिश कैसे है, टेस्ट करती है, वहां पे क्या आएगा? डिलीशियस, क्योंकि टेस्ट एक सेंसेस से रिलेटेड वर्ड है। हालांकि ये वर्ब है, तो वर्ब की खासियत वैसे यहाँ पे क्या बता रहा है? एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस थे 51 जो कि हमने सारे कंप्लीट किए। सारे ऑलमोस्ट सारे हमारे रूल्स पहले से किए हुए थे, हार्डली 2-3 रूल्स जो हमने आज किए हैं। तो वो रूल जैसे पॉजेसकॉम था, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं, एक से ज़्यादा बताई रखी है किसी नाउन की खासियत, तो हम क्या लगाते हैं? ऑजेसकॉम। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, तो उस हिसाब से हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे 51 क्वेश्चंस आपको होप सो समझ आ गए होंगे। आपने अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करनी है। देखो इतने रूल्स हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी क्वेश्चंस पे ग्रिप बनेगी, तभी आपका हाथ चलेगा क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आपकी क्लास आज की यही ओवर होती है। होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।